हरिओम बच्चों, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि लेंथ का मतलब क्या होता है, मापना। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब होता है उसकी लंबाई को मापना, चौड़ाई को मापना। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जैसे ये चौक आप यहाँ देख रहे हैं, ये चौक, अगर इस चौक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, यानी इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अंदाज से तो आप नहीं बता सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसको हम क्या करते हैं कि स्केल से मापते हैं। ठीक है, या फिर इस रबर का ये रैपर है, आप देख सकते हैं ये रबर का ये है, तो इसको अगर मापने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे इसको मापेंगे, तो बिना स्केल की सहायता से हम इसको नहीं नाप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता पड़ती है। ये स्केल आप देख रहे हैं, तो इस स्केल में ये बड़ा स्केल है, हो सकता है आपके पास इसका छोटा स्केल हो। ठीक है, तो हम इस स्केल के जरिए इसको मापते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है कि हाँ कैसे मापते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये देख लीजिए कि स्केल में यहाँ पर आप देखिए कि देख रहे हैं कि इस स्केल में यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और 0 के पहले कुछ जगह को छोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें जब हम इसको मापते हैं तो 0 से मापते हैं। 0 के पास जो लाइन, ये 0 के पास ये जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन से हम मापना शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम मापना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा कि उसके बगल में 1 लिखा होता है। आप बोर्ड पर देखिए, मैं इस स्केल को बोर्ड पर बना रहा हूँ। जैसे ये स्केल है, ये स्केल है और इस जगह पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि छोटी छोटी लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा होता है 6 7 8 9 10, और यहाँ पर 1 लिखा होता है। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 2 लिखा होता है। इस तरह से ये स्केल पूरा बना हुआ होता है, चाहे जितना बड़ा स्केल हो उसके हिसाब से ये बना होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 0 लिखा होता है, इस 0 से 0 को उस वस्तु के स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये वस्तु है, उस वस्तु के स्टार्टिंग पॉइंट पर हम रखते हैं इस तरह से, और फिर देखते हैं कि यह कितनी दूरी तक गया, यानी कहाँ तक लिखा हुआ गया, और जितना होगा उतना लिखते हैं। अब मैं बता दूं एक चीज़ और कि इस स्केल में 0 से लेकर के 1, 0 से 1 के जो बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बोलते हैं। फिर 1 से लेके 2 तक की दूरी सेंटीमीटर, 2 से लेके 3 तक की दूरी सेंटीमीटर, या 0 से 5 तक भी अगर हम जाते हैं तो वो सेंटीमीटर में कहलाता है। ठीक है, और उसके बीच, ठीक है, और उसके बीच छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं दिए हुए, लाइन खींचा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई छोटी छोटी वस्तुओं को, जैसे अपने किताब को अगर मापना हुआ तो हम इस स्केल्स के जरिए माप सकते हैं। लेकिन क्या आपने बाजार में देखा है कि जो कपड़े मापते हैं, दर्जी कपड़ा नापता है, वो किस चीज़ से करेगा, क्या इससे होगा, नहीं होगा। रोड जो आपका बना हुआ है, क्या हम उसको इससे माप करके बता सकते हैं कि वो कितनी दूरी होगी, नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे यूनिट के लिए हम लोग इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े यूनिट के लिए, यानी कि बड़ा चीज़ को मापने के लिए, जैसे कपड़ा हुआ, रोड हुआ, इस सब को मापने के लिए, कपड़े को मापने के लिए मीटर आता है, फीता जिसको बोलते हैं फीता, आपने बाजार में देखा होगा। ठीक है, और रोड को मापने के लिए भी किलोमीटर का एक फीता होता है, जिससे उसको मापा जाता है, यानी अलग अलग स्केल्स होते हैं इसको मापने के लिए। ठीक है, तो छोटे यूनिट पर जब हम मापते हैं तो 10 मिलीमीटर
मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। यानी 0 से लेकर के 1 तक की जो बीच की दूरी होती है उसमें जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं वो 10 लाइन होते हैं और वो होता है मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर अगर हमें मापना होगा कि 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर होता है। मीन्स हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। मिलीमीटर छोटा यूनिट होता है और उस छोटे यूनिट का बड़ा यूनिट होता है सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है डेसीमीटर, उससे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर। अभी आपको फिलहाल इतना ही जानना है, और भी बहुत होते हैं, हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, फिलहाल उसको अभी रहने देते हैं। फिलहाल जो जानना है वो जानना है। उसी तरह से 10 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं, 10 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो वह होता है 1 डेसीमीटर हो जाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर अगर हम नापते हैं तो वो क्या हो जाता है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर आएगा, या फिर 0.1 डेसीमीटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 डेसीमीटर लें, 10 डेसीमीटर लें या फिर 100 सेंटीमीटर लें तो वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है 1 मीटर। स्वाभाविक है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाता है। इसीलिए 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। उसी तरह से 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर या 0.1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या फिर 0.01 मीटर होता है। उसी तरह से 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर या फिर 1.001 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स कुछ फार्मूलेज हैं। और एक बात और कि इस पूरे मेजरमेंट का जो कहें कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर को हम लोग km लिखते हैं, मीटर को m लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, डेसीमीटर को dm लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है जो यहाँ आप देख रहे हैं। मिलीमीटर को mm लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये जान लीजिए कि जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट यानी कि छोटे यूनिट से जब हम बड़े यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में आना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ आइए प्रश्न देख रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। प्रश्न है 618 मीटर 38 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए 618 मीटर है तो हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर ग्रेटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 618 को हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे 38 सेंटीमीटर को। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको
कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 38 सेंटीमीटर, फिर ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 618.00 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 61,800 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 38 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 61, 8 और 38 ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 61,838 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे है 310 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो डेसीमीटर वाले को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 310 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर से, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर होता है, यानी 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज रख के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 यानी 3100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3108 यानी 3108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला आपका वहाँ लिखा हुआ है, उस फॉर्मूला के हिसाब से जितने से भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा उतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से डिवाइड करना है, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 10 से डिवाइड करना है। अब आइए एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट करना है 41 मीटर 5 डेसीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही मैंने बताया था, चूंकि मीटर है तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें डेसीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 41 इंटू, अब फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कितना मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 डेसीमीटर को हम ऐड करेंगे। अगर यह 5 डेसीमीटर ना दिया रहे, सिर्फ मीटर दिया रहे और हमें डेसीमीटर में कहे कन्वर्ट करने के लिए, तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि छोटा यूनिट है। ठीक है, तो छोटा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, इसीलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 410 डेसीमीटर प्लस 5 डेसीमीटर इक्वल्स टू 415 डेसीमीटर। ओके, उसको जोड़ देना होता है। एक प्रश्न और है, 31 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। तो चूंकि मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट होता है और सेंटीमीटर ग्रेटर यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, तो सिर्फ हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और 7 मिलीमीटर को हम जोड़ेंगे। अगर ये 7 मिलीमीटर नहीं रहता तो सिर्फ 31 को मल्टीप्लाई करके 10 से बस, और आंसर लिखते। तो यहाँ पे होता 31 इंटू 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, प्लस कर देंगे 7 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 मिलीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर इक्वल्स टू 317 मिलीमीटर। इस तरह से हम कन्वर्ट के सवालों को बनाएंगे। आगे भी है, अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर
मीटर से किलोमीटर में जाना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और सवाल को आप लोग बनाइए।